छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और साथ ही जो मोदी की गारंटी है उस विषय को लेकर आज हम बात करेंगे कर्मचारी नेता विजय झाजी से। सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ CG24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आज छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर साथ ही मोदी की गारंटी और जो 100 दिनों के भीतर कमेटी गठन करने की बात कही गई थी उसको लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, संयुक्त नियमित कर्मचारी संघ के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है एक अच्छा पहल है, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद अब ज्ञापन सौंपने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की बात की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को मानते हुए हमारे कुछ अनियमित कर्मचारी बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किए, सरकार भी बनाए हैं। और जैसे भूपेश बघेल सरकार ने हमारे मंच में आकर कहा था नियमित कर्मचारियों के कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में कर देंगे, वो 5 साल में नहीं किए। अब ये 100 दिन की गारंटी दिए थे। चलो भाई, प्रदेश स्तर के नेता की हम बात नहीं मानते, नरेंद्र मोदी की गारंटी है ना, मोदी जी के सम्मान की बात है ना, 100 दिन में करेंगे बोले। अब फिर ज्ञापन देने की क्या बात है? विभागों में जहां जहां पद रिक्त है अनियमित कर्मचारियों को उस रिक्त पद में योग्यता के अनुरूप नियमितीकरण किया जाए, खास करके स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन कर्मचारी। बल्कि ये अब अपने आप को अनियमित कर्मचारी छला महसूस कर रहे हैं। आप देखे होंगे जशपुर में मुख्यमंत्री जी को सम्मान के लिए बुलाया गया था। मुख्यमंत्री के सम्मान में ये उम्मीद लेकर के लोग जशपुर, सरगुजा, बस्तर, कोंटा, सुकमा से गए थे कि आज वहाँ घोषणा हो जाएगा नियमितीकरण का, नहीं हुआ। आज वहाँ नारेबाजी हुई, विरोध हुआ। उसके बाद दूसरा, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य विधायकों का सम्मान का कार्यक्रम रखा था हमारे अनियमित संयुक्त कर्मचारी संघ ने, और ये सोच करके कि हाँ आएंगे घोषणा होगी। वो कार्यक्रम अचानक स्थगित हो गया। कहीं ना कहीं प्रदेश के अनियमित कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, हमारे मध्याह्न भोजन कर्मचारी, कोटवार, आंगनबाड़ी, ITI के कर्मचारी, हमारे अनुकंपा नियुक्ति के संघर्ष 9 महीने की थी महिलाओं का, और नियमित कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता। इस बारे में सरकार बिल्कुल शून्य है। 100 दिन की गारंटी में आधा दिन तो निकल गया है, 50-60 दिन, 55 दिन निकल गया। और यदि अब नहीं होगा तो लोकसभा चुनाव में फिर कर्मचारी, देखिए कर्मचारी बार बार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, कर्मचारियों के साथ अविश्वास हो रहा है, विश्वासघात हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका आक्रोश निकलेगा, ये मैं मानता हूं। और जो अभी ज्ञापन सौंपा गया है, 3 दिन के अंदर विभागों में जो भी पद रिक्त है सीधी भर्ती तत्काल बंद करके उस पदों पर नियुक्ति का आदेश तो जारी कर दें। भले चुनाव के बाद नियुक्ति हो, लेकिन आदेश होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए ये भी वैसे बोले थे जैसे भूपेश बघेल जी बोले थे 10 दिन में कर देंगे। तो कुल मिलाकर के कर्मचारियों में एक आक्रोश है, दुख है, और इसका निराकरण जल्दी होना चाहिए। कर्मचारियों को मोदी की गारंटी से काफ़ी उम्मीद है, तो क्या लगता है मोदी की गारंटी पूर्ण हो सकती है? मुझको जिस हिसाब से लोग छल रहे हैं, जिस हिसाब से फिर कमेटी की बात करें कि 100 दिन में मोदी की गारंटी में कमेटी बनाने की बात करें, 10 तो कमेटी बना। साहब, मुझको तो लज्जा आती है, सुर्पणखा जैसे मेरा नाक करता है। बाकी कमेटी आप छोड़ दीजिए। प्रदेश के इतनी बड़ी घटना जीराम घाटी की, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का कांग्रेस सरकार में निधन हुआ था, और भूपेश बघेल जी बोलते थे कि मेरे जेब में जीराम घाटी का साक्ष्य है। 5 साल में साहब उस कमेटी का गठन नहीं हुआ। मैं क्या पिंगुआ कमेटी, क्या महिला कमेटी, क्या अनियमित कर्मचारी के, हमको कोई कमेटा नहीं, सीधा आदेश जारी होना चाहिए। और आदेश जारी हो सकता है, जो हो सकता है वही मांग किया जा रहा है, जो नहीं हो सकता उसके बारे में हम नहीं बोलते। लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी प्रदर्शन में उतर चुके हैं। हाल ही में कुछ दिनों पहले मितानियों ने आकर प्रदर्शन किया था ट्विटर में जाकर, और लगातार कर्मचारी बैठक रख रही है। आज ही अनुकंपा नियुक्ति ने बैठक रखी गई है, तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी के लिए कुछ हो सकती है? बिल्कुल, यदि नहीं होगा तो आचार संहिता के पहले इसलिए आदेश माने प्रदर्शन होगा, धरना होगा। कल मैं बता दूं, रायपुर राजधानी के तूता धरना स्थल पर मितानिन लोग हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले उनका जिला स्तर पर प्रदर्शन जारी है। एक तरफ 1-1 हज़ार रुपये लोगों को दे रहे हैं महिलाओं को, दूसरी तरफ कुछ महिलाएं छूट रही हैं, और ये हमारे अनुकंपा नियुक्ति की महिलाएं खुद परेशान है। वो लोग भी बैठक लेकर के मंत्रियों के पास गए, हालांकि उनको आश्वासन मिलता है हम कर देंगे आपका होगा। सवाल है 33,000 शिक्षकों की भर्ती शिक्षा विभाग में हो रहा है, और ये दिवंगत शिक्षा पंचायत कर्मी जो संघ थे हमारे, जिसको अपन शिक्षा कर्मी बोलते थे, वो 2018 के संविलियन के पहले दिवंगत हुए। उस समय भी अनुकंपा नियुक्ति होता था। उस समय वो लोग पंचायत अधिनियम के अंतर्गत काम करते थे, और पंचायत अधिनियम के अंतर्गत दिवंगत शिक्षा कर्मी को 2018 के पहले उसके परिवार के आश्रित सदस्य को पंचायत सचिव बनाया गया है। अब संविलियन के बाद जो है नियमित कर्मचारी बनाया जा रहा है। तो या तो पहले लागू था उसको लागू कर दो, या बाद में लागू उसको लागू करो। कहीं ना कहीं ये डेडलाइन समाप्त होना चाहिए, और इनको अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार
अधिकार है, पात्रता है, मौलिक अधिकार। उन्होंने अपना पति खोया है, पिता खोया है, 9 महीने तक आंदोलन किया है, दोनों सरकार इनके साथ में डिस्को डांस कर रही है। ये गलत है, अति संवेदनशील मामला। महतारी वंदन बोलते हो, पहले इनका वंदन होना चाहिए, इनके परिवार में दिया जलना चाहिए, बाकी लोग घर में तो दिया जल ही रहा है। वहीं लोकसभा चुनाव आने वाली है, आचार संहिता लगने वाली है कुछ दिनों में ही, कर्मचारियों पर क्या असर देखने को मिलेगा? कर्मचारी अभी नाराज हैं। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के पहले भी कर्मचारियों के जो जायज़ मांगे हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, 100 दिन में करने की वारंटी है, यदि वो नहीं होता तो लोकसभा चुनाव में ठीक है सरकार बन जाएगा, राम राम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आक्रोश तो है। सवाल इस बात का है कि उनकी मांगों पर यदि वो नहीं होता, निर्णय नहीं होता, तो लोग दुखी होकर के आपस में इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि हम लोग केवल गुस्से में सरकारें बदलते हैं। शायर ने कहा है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश कट होने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है, सिर्फ कफन बदला है। 15 साल कमल छाप, 5 साल पंजा छाप, फिर अब कमल छाप। लेकिन ये 15-20 साल में छत्तीसगढ़ की जवानी नष्ट हो गई। अनियमित कर्मचारी 25 साल ठगे गए हैं, अब उनको नहीं ठगना चाहिए, क्योंकि इसके बाद असंभव है उनका मांग करना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो लोग आपके इस चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लोगों तक फॉरवर्ड करें और अपनी मांगों के संबंध में कमेंट्स करके आगे बढ़ाएं उसको।